everyone, my name is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Hope you all are doing good. सबके हाल चाल बहुत अच्छे होंगे. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की. ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है लेकिन हर साल पेपर में आते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी एनसीईआरटी बुक का ही यूज हुआ है. ठीक है, सो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना. ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 2x माइनस 5y का होल क्यूब है. ये माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब. अब देखो यहाँ पे हम लोगों को आईडी पता है a माइनस बी होल क्यूब की आईडी. ठीक है, क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, a माइनस बी सॉरी, a प्लस बी की आईडी क्या होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी. देखो इस आईडी को याद रखने का तरीका यही है कि माइनस वाले में सारे माइनस होते हैं. ठीक है, हर एक टर्म के आगे माइनस माइनस लिखा होता है. प्लस वाले में सारे टर्म के आगे प्लस प्लस लिखे होते हैं. अब देखो सबसे पहले काम हम लोग का ये होता है ना कि आईडी के अकॉर्डिंग ए और बी को आइडेंटिफाई करना. तो देखो ये आपका ना ये चीज, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तभी तो ये ए माइनस बी होल क्यूब की आईडी हम अप्लाई कर पाएंगे इस पे. ठीक है, अगेन ये आपका ए है प्लस ये आपका बी है. ठीक है, अब चलो करते हैं. तो a माइनस बी होल क्यूब की आईडी में क्या लगता है 2x माइनस 5y होल क्यूब की आईडी में क्या लगेगा a क्यूब. कितना हो गया 2x का होल क्यूब हो गया माइनस 5y का होल क्यूब हो गया माइनस 3. a क्या था 2x था, b क्या है 5y है, अगेन 2x माइनस 5y. अब हम लोग इसके बाद 2x प्लस 5y होल क्यूब के एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बड़ा वाला ब्रैकेट यूज कर लो. अगेन क्या होगा 2x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5y. हम लोग आईडी के अकॉर्डिंग ही इसको ओपन कर रहे हैं. 2x प्लस 5y इतना हो जाएगा, इतना कर लोगे. कुछ नहीं किया है मैंने सिर्फ आईडी के अकॉर्डिंग दोनों एक्सप्रेशन जो दिए हुए हैं हमारे उसको मैंने ओपन कर लिया है. ठीक है, 2x क्यूब कितना होता है 8x क्यूब होता है. 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब. अब देखो ये आपको आना चाहिए कि 2 को 3 बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है. ये तो आप क्लास 9th में हो, आपको आना ही चाहिए. ठीक है, माइनस 30, 3 टू 6, 6 30, 30xy हो गया. ये 2x माइनस 5y. अगेन माइनस था यहाँ पे, इसको ओपन कर लेंगे 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब माइनस 30 प्लस 30xy 2x प्लस 5y ब्रैकेट क्लोज. अब जो है माइनस साइन है ना, इसको जरा ओपन करना स्टार्ट करते हैं. देखो 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 30xy 2x माइनस 5y माइनस. अब सारे साइन जो ब्रैकेट के अंदर है वो चेंज हो जाएंगे. 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 30xy 2x प्लस 5y. जो ब्रैकेट के अंदर टर्म के आगे जो साइन लगे हुए थे ना वो सारे चेंज हो गए. ठीक है, अब देखो यहाँ से 8x क्यूब आपका कैंसिल आउट हो गया. माइनस 125y क्यूब माइनस 125y क्यूब, यहाँ से हमें कितना मिला माइनस 250y क्यूब माइनस 30xy 2x माइनस 5y माइनस 30xy 2x माइनस प्लस 5y. ठीक है, इतना समझ में आया, इतना आपको मिल गया. अच्छा, अब इसके बाद ये देखो कि हम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं. माइनस 250y क्यूब ये तो एज इट इज रहेगा. माइनस 30xy अगर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हमें अंदर क्या मिल गया 2x माइनस 5y माइनस 30xy कॉमन लिए हो. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा 2x प्लस 5y.
आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि मैंने -30xy जो था वो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रह गया हमारा 2x - 5y रह गया। हमने -30xy पूरा कॉमन लिया था, तो इसीलिए अब यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस 2x + 5y। यहाँ से -5y + 5y हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, एक बार चेक करें, -250y³ -30xy ये हमारा बचा, और ब्रैकेट में क्या रह गया 4x रह गया, 2x + 2x 4x। क्या आएगा -250y³ -34 120 120x²y। ठीक है, अब देखो इसमें भी तो हमें कॉमन दिख रहा है। देखो भाई, मेरी समझ से तो यहाँ पे 10 -10y कॉमन ले लो, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 25y² रह गया। देखो अब यहाँ पे हमने -10y को कॉमन लिया है, तो हमारा अंदर कितना रह जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन जो होगा वो अंदर का प्लस हो जाएगा। 12x² इज योर आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं a³ -2√2b³। अगेन देखो, एक्सप्रेशन देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 अपने बहुत अच्छे से किया है ना, तो आपको एक एक क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। आपके 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 से है, ये क्वेश्चन वहां से यूज हुआ है, ये वाली आईडी यूज हुई है। तो इसको यहाँ पे a³ - b³, ठीक है, इसकी आईडी क्या होती है a - b, और ब्रैकेट में जो रहता है ना सब कुछ पॉजिटिव रहता है, a² + ab + b²। ये होती है आईडी आपकी a³ - b³ की। तो उसके पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अब यहाँ पे a क्या है और b क्या है। ये देखो कि a तो हमारा a है, तभी तो वो a³ बन गया। b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू अगर हम ऐसा लिखते हैं ना, √2 × √2 × √2, इसको आप लोग क्या लिखोगे मल्टीप्लाई करके, √2 × √2 कितना होता है 2 होता है, नंबर इटसेल्फ। और यहाँ पे ये तो 3 बार अगर हमने √2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर क्या मिलता है 2√2 मिलता है। तो अगेन ये देखो कि हमारा जो a³ है वो तो भैया a³ a का होल क्यूब है, और जो b³ है वो √2b का होल क्यूब है। क्योंकि हमें जो ये 2√2b³ है ना, इसको हमें b³ के फॉर्म में लिखना है, इसमें से हमें b को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, इस एक चीज पे ना क्लास 9th वालों को बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है कि हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन में से a और b को कैसे फैच आउट करें। तो ये चीज भैया प्रैक्टिस से ही आएगी। a - √2b, और ब्रैकेट में क्या आएगा a², और ब्रैकेट में फिर क्या आएगा a² + ab। a की वैल्यू a है, b की वैल्यू कितनी है √2b है, b² की वैल्यू कितनी है √2b का होल स्क्वायर था। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। a - √2b, ये एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आया a² + √2ab + 2b²। इस एक्सप्रेशन को आप इससे अधिक फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। इट मीन दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर हम 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना तो 7 से 8 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा इस साल ये बताओ। मैक्सिमम ये होगा कि आपका जो नंबर है ना वो चेंज कर देंगे। 2√2 की जगह अगर 5√5 कर दे तो क्या आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे? अब इस क्वेश्चन को कर लोगे ना? ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट द फॉलोइंग, दिस पॉलिनोमियल जो है इज डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। अगर हम इसको px मान लेते हैं, इसको gx मान लेते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि px इज डिविजिबल बाय gx। और हमें इसमें एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है कि हम लोग जो करते थे ना लॉन्ग डिवीजन, वो मेथड हमें यूज नहीं करना है इसमें। तो देखो एक बात बताओ, अगर हम ये कहते हैं कि 36 इज डिविजिबल बाय 6, तो इसको तुम लोग कैसे जस्टिफाई करोगे? 36 अगर 6 से डिविजिबल है, इट मीन्स कि 36 जो है वो 6 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। 6 का फैक्टर क्या होता है ये बताओ? 2 और 3 हो गया 6 का फैक्टर। ठीक है,
6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 6 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है। तो अगर 36 जो है वो 6 से डिविजिबल है, इट मीन्स कि 36 जो है वो 6 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। 36 डिवाइडेड बाय 2 पॉसिबल है, आंसर कितना आएगा 18 आएगा। 36 डिवाइडेड बाय 3 आंसर कितना आएगा 12 आएगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कि कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वो उस नंबर के फैक्टर से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग यही वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो gx हमने माना हुआ है ना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका आप लोग फैक्टर निकाल लो। फैक्टर कैसे निकलेगा, देखो एक्सप्रेशन देख के समझ में आ रहा है कि ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। इट मींस इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स निकलेंगे। अब चलो निकालते हैं कि वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स के फैक्टर a और c को मल्टीप्लाई करते हैं ना। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 2 है, ठीक है। और उसके बाद फिर -3x को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के फॉर्म में लिखो। क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, 2 1 2, ठीक है, प्लस 2। क्या आ जाएगा, x कॉमन कर दो, x माइनस 2 माइनस 1 अगेन x माइनस 2। तो क्या क्या फैक्टर मिल गया हमको, x माइनस 1 मिला है और दूसरा ब्रैकेट में x माइनस 2 फैक्टर मिल गया। तो 2 फैक्टर हमें मिल गए gx से। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। पॉलिनोमियल px विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस 1 एंड पॉलिनोमियल px विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस 2। अब ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखो कि हम लोग लॉन्ग डिवीजन करने के लिए तो अलाउड है नहीं, तो हम लोग फैक्टर को कैसे चेक करते थे, याद है एक्सरसाइज 2.1 2.2 में हमने किया हुआ है। उसके लिए x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दो, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा। अब जो हमारे पास px है उसमें 1 पुट कर देना, ठीक है। तो p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2 1 टू द पावर 4 माइनस p 1 टू द पावर 3 प्लस 2 1 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो हमें आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है या नहीं मिलता। 2 हो गया माइनस 5 हो गया प्लस 2 हो गया माइनस 1 हो गया प्लस 2 हो गया, 6 माइनस 6 आंसर कितना है 0। तो p1 की वैल्यू हमारी मिल गई 0। सो हमने ये तो सीखा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है उसको हम gx से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 0 अगर आ गया, इट मीन्स वी से दैट कि gs इज अ फैक्टर ऑफ px। इट मीन्स कि तुम्हारा जो ये वाला था ना x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड फैक्टर क्या निकला था हमारा, ये देखो x माइनस 2 निकला था। अगेन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको px जो है उसमें हम लोग पुट करेंगे x की वैल्यू 2। तो px हमारा क्या था, दिस इज आवर px। इसमें p2 की वैल्यू निकालो, कितना आएगा 2 2 टू द पावर 4 माइनस 5 2 टू द पावर 3 प्लस 2 2 टू द पावर 2 माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 32 माइनस 8 5 40 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 2। देखो क्या क्या कटेगा इसमें, माइनस 2 प्लस 2 तो यही दिख रहा है, कट गया। 32 प्लस 8 कितना हो गया 40 हो गया, 40 माइनस 40 हमें आंसर क्या मिल गया 0। तो यहां से भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हमने 2 की वैल्यू को पुट किया px में तो हमारा जो आंसर आया था वो अगेन 0 हो गया। तो इतना करने के बाद लास्ट लाइन आप लोग लिख देना, देयरफॉर px इज डिविजिबल बाय, कौन सा दिया होता पॉलिनोमियल, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख लो कितना बड़ा क्वेश्चन है, सो इसीलिए क्वेश्चन आपके 4 नंबर में आते हैं। बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत बार रिपीट हुए हैं 9th क्लास के हाफ ईयरली और फाइनल के पेपर में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।